स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपकमिंग वाइवा के लिए भी। व्हाट इज़ मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। इनफ्लो यानी कि जो जो सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा आएगा, और जो सोर्सेज हैं और जहाँ जहाँ से पैसा आएगा उनको हम सोर्सेज कहते हैं। जहाँ पैसा यूज़ होता है उसको यूजेस कहते हैं, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश जहाँ पर यूज़ होगा इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, इनफ्लो है, कहाँ कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, इसका एक स्टेटमेंट होता है, राइट। अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड? कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के किसके अंडर में बनाया जाता है? AS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अंडर बनाया जाता है। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के? सबसे पहले ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज यानी कि कहाँ से पैसा आता है, इनफ्लो होता है, एंड यूजेज यानी कि कहाँ पैसा यूज़ हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का सेपरेटली, यानी कि हम अलग अलग से देख सकते हैं। ऑपरेटिंग में पैसा यूज़ हो रहा है या सोर्सेज हमें यहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग से, राइट। टू हाईलाइट चेंज इन कैश पोजीशन, यानी कि हमारी जो बिजनेस की कैश पोजीशन में चेंज होता है वो इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है? हाउ आर वेरियस एक्टिविटीज़, जो हमारी ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वो एज़ पर AS3 रिवाइज में 3 तरीके से जो हमारी कैटेगराइज हैं, क्लासिफाइड हैं, वो कौन कौन सी हैं? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेसिकली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस कॉस्ट दैट डू नॉट इन्वॉल्व कैश ट्रांजेक्शन, ऐसी बिजनेस की कॉस्ट जिसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बट स्टिल वो हमारा एक एक्सपेंस है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट। हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट करते हैं? इसको एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पे यूज़ करते हैं। व्हाट आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स? नाम से पता चल रहा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स ऐसे आइटम्स या वो गेन्स हो सकते हैं या लॉसेस भी हो सकते हैं दैट आर अनलाइकली टू हैपन अगेन, जिसको हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो दोबारा होंगे। दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये दोबारा नहीं होने के नेचर में होते हैं। ये एक्सपेंसिव, ये लॉसेस भी हो सकते हैं, ये गेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज। आपको पता है फाइनेंस कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं जिनका मेन होता है हमें फाइनेंस प्रोवाइड करना, जो होते हैं बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी, राइट। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट आर द 2 मैथड्स विच कैन बी एम्प्लॉयड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैश फ्लो हम कैलकुलेट करने के कौन से 2 मैथड्स हैं? डायरेक्ट मैथड एंड इनडायरेक्ट मैथड, लेकिन हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मैथड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स। अगर बोरोविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है बाय अ फाइनेंस कंपनी, इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी? ये कौन सी एक्टिविटी के अंडर होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये किस में होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि अगर बोरोविंग के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो उसके लिए क्या है? एक फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी, एक ऐसी भी एक्टिविटी का एग्जाम्पल दो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, चाहे वो किसी भी टाइप का एंटरप्राइज है। किसी भी टाइप का एंटरप्राइज यानी कि चाहे वो नॉन फाइनेंस कंपनी है चाहे वो फाइनेंस कंपनी है। तो अगर गुडविल परचेज की जाती है, फिक्स एसेट परचेज की जाती है या फिर फिक्स एसेट की सेल की जाती है, ये हमारी तीनों एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी, चाहे वो हमारा किसी भी टाइप का एंटरप्राइज है।